मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का वीडियो लेकर के आई हूँ और इस बिहार स्पेशल के वीडियो में आप लोगों को जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यह जो है सेट 3 है। इससे पहले मैं 2 सेट प्रोवाइड करा चुकी हूँ जिसमें कि मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन ही बताई हूँ और इससे पहले जो है बिहार ज्योग्राफी का भी मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। लगभग 14 से 15 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई हूँ। यदि आप लोग उन 14-15 वीडियो को देख लेते हैं तो बिहार ज्योग्राफी का जो है जितना भी है बिहार ज्योग्राफी वे सारे आप लोगों को कवर हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग आज जो है बिहार स्पेशल में सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि सेट 3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। ए है आपका क्या है अर्थ बिहार का? ए है आपका बौद्ध मठ, बी है आपका देवदूतों की भूमि, सी है आपका आर्य प्रदेश, डी है आपका हरियाली का प्रदेश। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्या है देखते हैं कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, बी में आपका है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी में है ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ऑप्शन डी में आपका है ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? आइए हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ए है आपका वैशाली, बी है आपका एथेंस, सी है आपका स्पार्टा, डी है आपका पाटलिपुत्र। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली में जो है प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था हुई थी। तो ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो ए है आपका मौर्य, बी में आपका है नंद, सी में आपका है गुप्त, डी है आपका लिच्छवी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ए है आपका कौशल, बी है आपका वज्जी लिच्छवी, सी है आपका मद्र, डी है आपका विदेह। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में जो है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध को स्थापित नहीं किया था। उसके बाद जो कौशल, वज्जी, लिच्छवी और मद्र ये तीनों जो है राज्यों में बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और बिंबिसार जो है वैवाहिक संबंध को स्थापित कर करके जो है अपने साम्राज्य को क्या किया था? विस्तार किया था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि राजकुमारी चलना कौन थी? तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन। ए है आपका वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, बी है आपका कौशल राज की पुत्री, सी है आपका मद्र राजकुमारी, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो राजकुमारी चलना जो थी कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका अजातशत्रु, बी है आपका उदयन, सी है आपका बिंबिसार, डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस किए थे कि बिंबिसार जो थे वैवाहिक नीति को अपना करके अपने राज्य को क्या किए थे? विस्तार किए थे और मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। तो ओके, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ए है आपका मौर्य, बी है आपका नंद, सी है आपका हर्यक, डी है आपका गुप्त। तो अजातशत्रु जो थे वह हर्यक वंश के थे और अजातशत्रु के पिता कौन थे, बिंबिसार थे। और अजातशत्रु के जो पुत्र थे वह कौन थे, उदयन थे। और अजातशत्रु के समय में ही जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका पाटलिपुत्र में, बी है आपका वैशाली में, सी है आपका अंग में, डी है आपका राजगिरी में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी में जो है उसने किला बनवाया था। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ए है आपका अवंती, बी है आपका कौशल, सी है आपका वज्जी वैशाली और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवंती राज्य को जो है अजातशत्रु जो है पराजित नहीं कर सका था। उसके बाद कौशल वज्जी वैशाली को पराजित कर लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ए है आपका पाटलिपुत्र, बी है आपका वैशाली, सी है आपका गिरिव्रज और डी है आपका चंपा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मगध जो है क्या है, मगध जो है एक महाजनपद है। जैसे कि उस समय मौर्य काल में या हर्यक वंश के समय जो है पूरा भारत जो है 16 महाजनपदों में क्या था, विभाजित था। जिसमें कि 3 महाजनपद जो थे कहाँ पे थे, बिहार में अवस्थित थे। कौन कौन सा, तो आपका हो गया अंग, मगध, उसके बाद लिच्छवी। तो ये तीनों जो थे बिहार में अवस्थित थे। तो लिच्छवी का जो राजधानी कहाँ पे रखा गया, वैशाली में। उसके बाद आपका अंग का रखा गया चंपा में। उसके बाद मगध का राजधानी कहाँ पे रखा गया, गिरिव्रज में रखा गया। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ए है आपका अजातशत्रु द्वारा, बी है आपका कालाशोक द्वारा, सी है आपका उदयन द्वारा, डी है आपका कनिष्क द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी, उदयन द्वारा। और उदयन ने ही जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, इस शहर को नींव दिया था। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और बी में आपका है कालाशोक। कालाशोक के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था। और यह जो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसका राइट आंसर को चूज करते हैं। तो ऑप्शन है आपका क्या, ए है आपका, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी थोड़ा मिस हुई है, कोई बात नहीं। तो ए है आपका अशोक, बी है आपका बिंबिसार, सी है आपका उदयन और डी है आपका महापद्म नंद। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे कौन थे, उदयन थे। और डी है आपका महापद्म नंद। महापद्म नंद जो थे नंद वंश के क्या थे, संस्थापक थे। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन को, उसके बाद चूज करेंगे कि आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा। तो
ए है आपका नंद वंश, बी है आपका शुंग वंश, सी है आपका शिशुनाग वंश, डी है आपका मौर्य वंश। तो उदयन जो थे वह कौन से वंश से संबंधित थे? यह हर्यक वंश से संबंधित थे। इसके दादाजी जो थे कौन थे? तो बिंबिसार, उसका पुत्र था अजातशत्रु, फिर उसका पुत्र था उदयन, और ये जो थे पितृहंता थे, पिता की हत्या कर करके जो है राजगद्दी प्राप्त किया था। तो उदयन आपका हो गया हर्यक वंश से संबंधित, और उदयन ही लास्ट था हर्यक वंश का वंशज। उसके बाद जो है आया कौन सा वंश आया? उसके बाद शिशुनाग वंश आया, और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन किए थे? शिशुनाग ने ही किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था? तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, उसके बाद हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर चूज करेंगे। तो ए है आपका बिंबिसार ने, बी है आपका अशोक ने, सी है आपका अजातशत्रु ने, डी है आपका महापद्म नंद ने। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महापद्म नंद ने जो है स्वयं को एकराट की उपाधि दी थी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यह नंदवंश के संस्थापक थे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासक किया? क्या क्वेश्चन? कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ए है आपका मौर्य, बी है आपका शुंग, सी है आपका गुप्त, डी है आपका कुषाण। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा आपका राइट आंसर, मौर्य। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वह कौन सा राजा था? तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका महापद्म नंद, बी है आपका घनानंद, सी है आपका सुकल्प, डी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद हो जाएगा। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यह जो थे सिकंदर महान के समकालीन थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और घनानंद की हत्या करके ही जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और घनानंद की हत्या जो है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। और हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किसी क्वेश्चन में ये डिस्कस किए थे कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? उदयन नहीं था, वह नागदशक था। तो ये भी आप लोग क्लियर कर लेंगे। बोलने के क्रम में थोड़ा मिस हो जाता है, खैर कोई बात नहीं। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है सम्राट अशोक ने, बी में आपका है चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी में आपका है बिंदुसार ने, डी में आपका है इनमें किसी ने नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो वह किसका बना हुआ था? तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ए में आपका ईंटों का, बी में आपका पत्थरों का, सी में आपका लकड़ी का, डी में आपका मिट्टी का। तो लकड़ी का बना हुआ था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पटना के दक्षिण में जो है कुम्भरार जो है एक जगह पड़ता है, वहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है एक राजप्रासाद बनाया गया था, जिसका अवशेष कि अभी प्रेजेंट टाइम में उसका कुछ अवशेष जो है बचा हुआ है, जो कि संग्रहालय में रखा हुआ है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो वह कौन है? हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है भास, बी में आपका शूद्रक, सी में आपका है विशाखदत्त, डी में आपका है अश्वघोष। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका अशोक, बी में आपका है चंद्रगुप्त, सी में आपका बिंदुसार, डी में आपका है कुणाल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो क्लियर। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे कौन थे, बिंदुसार थे और उसके पुत्र अशोक थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और आप लोग बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं करेंगे। बिंदुसार जो है वह मौर्य वंश से संबंधित है और बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है, देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था। तो कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ए में आपका है 11, बी में आपका है 12, सी में आपका है 14, डी में आपका है 15। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डी 15। जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था वह 15 अधिकरणों में विभाजित था। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है, क्या है देखते हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो वह कौन था, आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका वैशाली, बी है आपका नालंदा, सी है आपका तक्षशिला, डी है आपका उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तक्षशिला। तक्षशिला जो था मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। और तक्षशिला जो है प्रेजेंट टाइम में या भारत में नहीं है या पाकिस्तान में है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है, सॉरी 14 नहीं 24। क्या है देखते हैं कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ए में आपका है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में आपका है अशोक महान, सी में आपका है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी में आपका है कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या नाम था। तो क्या नाम था, हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए है आपका अर्थशास्त्र, बी है आपका ऋग्वेद, सी है आपका पुराण, डी है आपका इंडिका। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी में जो है मेगास्थनीज का बुक है इंडिका। और मेगास्थनीज जो थे वह सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, राजदूत थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से संबोधित किया था। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ए में आपका है दिव्यावदान, बी में आपका है अशोक के शिलालेख, सी में आपका इंडिका, डी में है आपका अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिका। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है, देखते हैं कि क्या है। 27 है कि सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका विलियम जोन्स, बी में आपका D.R. भंडारकर, सी में आपका है R.K. मुखर्जी, डी है आपका V.A. स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ए, विलियम जोन्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है सेंड्रोकोट्स से किया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 होगा। यहाँ पे 8 है, मिस हुआ है प्रिंट करने में, कोई बात नहीं, 28 होगा। तो हम लोग फोकस करेंगे क्वेश्चन की ओर। नंबर से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो 28 का आपका क्या क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद राइट आंसर को चूज करेंगे। तो ए है आपका कि न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी में आपका है कि ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि,
सी में आपका जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, डी है आपका वन्य भूमि। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का वह होगा सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। तो सी आपका राइट आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है, क्या है 29 में, कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह कौन सा शिलालेख है। तो देखते हैं हम लोग वह कौन सा शिलालेख है या स्तंभ है। तो ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद राइट आंसर को चूज करेंगे। ए है आपका मस्की का लघु शिलालेख, बी में आपका है रूमिनदेई शिलालेख, उसके बाद सी में आपका है रानी का स्तंभ लेख, डी में आपका है भाब्रू शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्की का लघु शिलालेख हो जाएगा। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो वो कौन सा भाषा प्रयुक्त हुआ है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है दिया हुआ उसको देखते हैं, उसके बाद राइट आंसर को चूज करेंगे। ए है आपका संस्कृत, बी है आपका प्राकृत, सी है आपका पाली, डी है आपका हिंदी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है, क्या है कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो देखते हैं हम लोग पहले ऑप्शन को। ए है आपका VN मिश्रा, बी है आपका HD शौकलिया, सी है आपका SR गोयल, डी है आपका प्रिंसेप। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है, क्या है कि सम्राट अशोक के पिता थे, तो कौन थे। देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ए है आपका बिंबिसार, बी है आपका बिंदुसार, सी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य और डी है आपका वृहद्रथ। तो सम्राट अशोक के जो पिता थे वह कौन थे, वह बिंदुसार थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बिंदुसार बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं करेंगे। बिंदुसार जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है और अशोक के पिता हैं, जबकि बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक हैं। तो क्लियर, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हैं और वृहद्रथ जो है वह मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन था। तो ए है आपका समुद्रगुप्त, बी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है आपका स्कंदगुप्त, डी है आपका रामगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त ने पराजित किया था हुनों को। तो डी नहीं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ए में आपका है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो वैसे हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है जालोक, बी में आपका अवंती वर्मा, सी में आपका नंदीवर्धन, डी में आपका वृहद्रथ। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद राइट आंसर को चूज करेंगे। तो ए में आपका है शक वंश, बी में आपका कुषाण वंश, सी में आपका सातवाहन वंश, डी में आपका है शुंग वंश। तो मौर्य वंश के तत्पश्चात जो है शुंग वंश का क्या हुआ, अभ्युदय हुआ या स्थापना हुआ, वह स्थापित हुआ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है समुद्रगुप्त, बी में आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में आपका है चंद्रगुप्त प्रथम, डी में आपका है कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय।
और डी में आपका है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना किए थे, तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह जो सेट है, यह जो क्वेश्चन है आपका, इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बट यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ए में आपका समुद्रगुप्त, बी में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में आपका है कुमारगुप्त, डी में ही है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 37 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि लगे कि समझ में नहीं आया है तो ज़रूर इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखें और ये सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।